नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर सामने आया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के तुरंत बाद सूरजभान की गतिविधियों ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बुधवार की रात वे सीधा राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। लगभग तय माना जा रहा है कि सूरजभान अब राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने जा रहे हैं। सूरजभान के इस कदम ने न सिर्फ पशुपति पारस की पार्टी को बड़ा झटका दिया, बल्कि बिहार में उभरते तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। यानी कि सीधे तौर पर बिहार की सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव की मुश्किलें इस बीच बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। देखा जा रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी ने नामांकन करा दिया। हालांकि अब तक कोई भी औपचारिक घोषणा जो है नहीं की गई है सीटों के बंटवारे को लेकर, यानी कि सीटों का पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन इससे पहले तेजस्वी अपना नामांकन करा चुके हैं राघोपुर सीट से। 2 सीटों से जो उनकी खबरें सामने आ रही थी कि 2 सीटों से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उन पर भी उन्होंने एक तरीके से स्टैंप लगा दिया है कि वो 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो राघोपुर की जो हॉट सीट है वो अब ज्यादा गर्माती जा रही है। ऐसे में महागठबंधन में अभी तक कोई भी खींचतान जो है थमकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कोई भी सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से लगातार हो रही बयानबाजियों के चलते तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है। एक और तेज प्रताप यादव ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दिया, महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अब तक तेजस्वी के पास कोई एजेंडा नहीं है। तेजस्वी कोई एजेंडा जनता के सामने पेश नहीं कर पा रहे। अगर उनके पास है भी तो अब तक चुप्पी थामे हुए। क्यों? क्योंकि महागठबंधन का पेच अभी फंसा हुआ है। कांग्रेस सीटों का बंटवारे को लेकर सहमति नहीं जता पा रही है। मुकेश सैनी अपनी अलग दावेदारी ठोक रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी को छोड़कर सूरजभान सिंह ने आरजेडी में अपना पाला बदल दिया है। तो ऐसे में पूरा महागठबंधन जो है वो भी बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। अभी एकजुट होकर वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा है। इसी बीच जेडीयू ने अपनी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने भी अपनी 2 सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। चिराग पासवान की संभावित सूची जारी हो चुकी थी और उसके बाद जीतन राम मांझी की सूची जारी हो गई। यानी कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट अपने आप को जनता के सामने पेश कर रहा है। हालांकि थोड़े बहुत मतभेद वहां भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा वो जनता के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। वो जनता के सामने खुद को मजबूती से पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर 1-2 सीटों पर टकराव होगा भी तो समन्वय के साथ वो बैठक करके बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में चुनाव अब इतने नजदीक है, अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। नामांकन की अंतिम तिथि जो है, अभी पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि करीब है और इस बीच अभी तक कोई भी जो फैसला है महागठबंधन द्वारा नहीं लिया गया है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस बात का ऐलान नहीं हो पाया है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इस बात का ऐलान नहीं हो पाया। तो उम्मीदवारों की सूची तो अभी दूर की बात है। तो देखना यह होगा कि ये गर्मी कितनी बढ़ा पाता है आने वाले चुनाव में। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।